अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग करंट पेपर्स हमारे सामने आ चुके हैं 2021 के। तो उसमें हमें ये आइडिया हो गया है कि करंट पेपर का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो अभी तक मिड टर्म से उन्होंने लिए, ठीक है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कह रहे हैं कि उनको फाइल बना दी जाए या उनको समझ नहीं आ रही कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आप अब साथ साथ मेरे हैंडआउट्स के मार्क करेंगे और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और उनके आंसर्स बताऊंगी। लेकिन ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको तो टॉपिक आता है, ठीक है। उनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ ये नहीं पता चल रहा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है और किस टॉपिक में से आ रहा है। तो अब आप अपने हैंडआउट्स ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ अपने हैंडआउट्स को मार्क कर लेंगे कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम उसमें इंशाल्लाह डिटेल में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग में हैं जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप अपने हैंडआउट्स ओपन करें और मेरे साथ इसको मार्क करें। को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो डेवलपमेंटल हायरार्की का आ रहा है कि उसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। तो ये आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे इस टॉपिक में से, और साथ में आप बताएंगे कि 3 जर्म लेयर इसमें बनती हैं, ठीक है। वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का आप नाम बता देंगे। उसके बाद हम चलते हैं, बाकी ये टॉपिक आपने सारा नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, एनाटॉमिकल अप्रोचेज टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये आप सारा करेंगे, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहा है इसलिए आप इसको कंप्लीट लिखेंगे। मैं आपसे फिर एक दफ़ा ये बात रिपीट कर रही हूँ कि मैं इस वीडियो में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही। ये सिर्फ वीडियो आपको मार्क करवाने के लिए कि उन स्टूडेंट्स को जिनके पास अभी तक डेटा नहीं है कि कौन से टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आ रहा है, या क्वेश्चन उनके पास हैं लेकिन उनको टॉपिक नहीं मिल रहा, तो ये उनके लिए वीडियो है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने करना है डेवलपमेंट कमिटमेंट। इसमें लेवल ऑफ डेवलपमेंट में से वो पूछ रहा है आपसे कि स्पेसिफाइड और डिटरमिन कौन कौन से लेवल्स होते हैं, ठीक है, या इसका डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है नेव का, तो इसको आपने कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, इस टॉपिक में से। नेक्स्ट मोड्स ऑफ कमिटमेंट, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहा है मोड्स ऑफ कमिटमेंट। तो आप इसमें बताएंगे ऑटोनोमस कौन सा होता है, कंडीशनल कौन सा है। इसमें डिफरेंशिएशन भी आ रही है, ये सेपरेट भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक आप करेंगे। सिंशियल स्पेसिफिकेशन भी इसमें पूछी जा रही है, ठीक है। अब ये कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में तो आप ये सारा लिखेंगे, ठीक है। ब्लास्टोपोड को रिमूव करने से क्या हुआ, ब्लास्टो को रिमूव करने से क्या नहीं हुआ, वो आप सारा इसमें बताएंगे। कंडीशनल में भी आप बताएंगे कंडीशनल को क्यों यहाँ पर रेगुलेटिव कहा जाता है, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंशियम स्पेसिफिकेशन है, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये पूछा जा रहा है कि सिंशियम किसको बोलते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म जिसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं उसको हम सिंशियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके एक MCQ है। इंसेक्ट्स आल्सो हैव थर्ड मीन्स नोन एज सिंशियल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो पूछा जा रहा है MCQ में कि इंसेक्ट्स में कौन सी वाली स्पेसिफिकेशन पाई जाती है। अब यहाँ पे ड्रोसोफिला के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, रोल ऑफ द बाइकॉइड एंड नैनोज। तो वो आप बताएंगे कि बाइकॉइड क्या होता है, नैनोज क्या होता है। तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ आप यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे रोल ऑफ दी बाइकॉइड एंड नैनोज प्रोटीन आ रहा है इन दी ड्रोसोफिला। एक क्वेश्चन ये आ रहा है, तब भी आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे 1, 2 एंड 3 कि वो किस किस के स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है। अब जो क्वेश्चन लेटेस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ड्रोसोफिला यूज 3 modes of specification to commit their cells to particular phase। आपने 3 modes of specification ड्रोसोफिला के वो पूछ रहा है, 3 modes of specification। तो इसमें आप तीनों मोड्स बताएंगे। इसमें ऑटोनोमस भी पाई जाती है, कंडीशनल भी पाई जाती है, और इसके बाद यहाँ पे सिंशियल भी पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर ये देखें, insects such as Drosophila use all 3 modes of specification to commit their cells to particular phase। तो आप उसमें फिर तीनों ही बताएंगे, ठीक हो गया। तो अब ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ रहा है, ताकि वो अलग अलग पूछने की बजाय आपको तीनों इकट्ठा पूछने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल वे में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। उसके बाद इसमें से आपसे वो पूछ रहा है कि एक्टोडर्म क्या बनाती है, ठीक है, मीजोडर्म क्या बनाती है शॉर्ट में, और एंडोडर्म कौन से स्ट्रक्चर्स को बनाती है। तो वो तीनों आप करेंगे, ठीक है। अब बड़ा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, वो है कार्ल बॉन बेयर प्रिंसिपल। कार्ल बॉन बेयर प्रिंसिपल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। इसमें क्या होता है, उसने कहा है कि जो जर्नल फीचर्स होते हैं, ठीक है, हायर एनिमल्स के, लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स का मतलब हायर एनिमल्स, ठीक है, और they do not specialize feature of the smaller group। वो कह रहा है कि जो जनरलाइज फीचर होते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स के, वो जल्दी बन जाते हैं एम्ब्रियो में, और स्पेशलाइज फीचर जो स्मॉलर ग्रुप के हैं उनसे, ठीक है। स्मॉलर ग्रुप के स्पेशलाइज फीचर लेट बनते हैं, और लार्ज ग्रुप के एनिमल्स के जनरलाइज फीचर जल्दी बन जाते हैं। एक तरह जनरलाइज फीचर है, एक स्पेशलाइज है, तो आप दोनों को बताएंगे। दूसरा उसने यहाँ पे कहा है कि अर्ली एम्ब्रियो ऑफ द हायर एनिमल, यानी कि जो डिवेलप्ड एनिमल्स हैं
उनका अर्ली एम्ब्रियो बिल्कुल मिलता नहीं है, नॉट लाइक द अडल्ट ऑफ द लोअर एनिमल। लोअर एनिमल के अडल्ट से वो मिलता जुलता नहीं होगा अर्ली एम्ब्रियो ऑफ हायर एनिमल। अब कार्डबोर्ड बेन प्रिंसिपल का अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको या फिर उसकी एम्ब्रियोलॉजी में इसका वर्क आपको ये मिलता है कि उसने होमोलोगस ऑर्गन्स पे स्टडी किया था। अब होमोलोगस ऑर्गन कैसे होते हैं, जिनका कॉमन इंसेस्टर होता है, तो उसने कहा था कि ऐसे ऑर्गन हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स है या होमोलॉजी पाई जाती है जिन एनिमल्स में, तो इंसेस्टर जिनके सेम है वो आपस में मिलते जुलते होंगे और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उनकी होमोलॉजी में कमी वाक़ होती जाएगी, यानी कि फिर वो आपस में मिलते जुलते नहीं होंगे। तो दोनों आप इसके प्रिंसिपल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो सिंड्रोम आ रहा है, ठीक है। सिंड्रोम आप एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ होती है, और बस यहाँ पे यही पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है क्लीवेज को एक्सप्लेन करना है आपने, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। गैस्ट्रुलेशन को आपने करना है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि ऑर्गन्स का बनने का प्रोसेस आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन, वो आपने बताना है और इसकी एग्जाम्पल भी आप देंगे कि एपिडर्मिस कहाँ से बनती है, हाइपोडर्मिस कैसे बनती है। उसके बाद जर्म सेल्स क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो जर्म सेल 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो इसमें गैमेट्स भी होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा इसमें इसके प्रीकर्सर सेल्स भी होने चाहिए, तो दोनों मिलके जर्म सेल्स बनाएंगे। अब आपने याद रखना है कि गैमेट्स आर नॉट द जर्म सेल्स, गैमेट्स के साथ जब हमारे पास प्रीकर्सर सेल्स होंगे तब वो जर्म सेल्स बनाएंगे। उसके बाद ये सोमैटिक सेल्स का भी आपसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 2 मार्क्स का। गेमेटोजेनेसिस पूछा जा रहा है क्या होती है, तो वो आप एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने ये नहीं इसमें देखना कि क्यों इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क करवाया जा रहा है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो फिर आप सारे ही मार्क करेंगे, ठीक है। लार्वा स्टेज क्या होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि जी फ्रॉग की आपने बतानी है लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। अगर तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर उसमें आप ये सारी जो यहाँ पे ये लिखी हुई है कि सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस होती है, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, लार्वल स्टेजेस, मेटामॉर्फोसिस और मैच्योरिटी। आप इसको लिख देंगे और 1 1 लाइन एक्सप्लेन कर देंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आ जाता है एम्फीबियन डेवलपमेंट बताएं, ठीक है। एम्फीबियन डेवलपमेंट क्या चीज़ है कि किस तरह से एम्फीबियंस जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के काबिल हुए हैं। तो लार्वा से लेकर उसकी मैच्योरिटी तक जो चेंजेस आए हैं वो इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया आपको। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट वीडियो इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेजिटल हेमिस्फीयर क्या है और एनिमल कौन सा है। आपको पता है कि एनिमल पोल कौन सा पोल होता है, जिसमें योग कम प्रेजेंट होती है। वेजिटल पोल कौन सा पोल होता है जिसमें ज्यादा योग प्रेजेंट होती है। दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि योग प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व होता है, या फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि योग प्रोटीन कहाँ बनती है। दोनों सवाल मैंने आपको इस पैराग्राफ से बता दिए हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, ठीक है, तो वो भी आप बताएंगे। अब यहाँ से जो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग स्टार्ट हुआ, ये आप इसको लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये सारा का सारा आप लॉन्ग में लिखेंगे, ठीक है, ये भी सारा। तो अगर आप ये इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसलिए दूसरी वीडियो देखेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि न्यूरोला क्या है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब क्या है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है आपसे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं, आई नो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा। टैडपोल लार्वा के बारे में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि एम्फीबियंस के लार्वा को क्या कहते हैं या फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं, तो आप सारा इसमें टैडपोल का बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सारा क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि जी रोल ऑफ द न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, तो उसमें आपने जे हैमरलिंग का ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट लिखना है। अगर ये एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ना है तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। खैर जी, इसमें आपके इसके सारा रिजल्ट आप बताएंगे, ठीक है, कि उसने क्या क्या था कि न्यूक्लियस अगर रिमूव कर दें तो क्या होता है, अगर न्यूक्लियस रिमूव ना करें तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, रिमूव कर दें तो ऑर्गन्स नहीं बनते, ये आप बताएंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सेक्स और रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है, ठीक है, या वो आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है या फिर वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ रहा है, तो वो आप बताएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि प्रोटिस्ट में आपने बतानी है कि किस तरह से सेक्स होती है, ठीक है, सेक्स के ज़रिए कॉन्जुगेशन उसमें प्रोसेस है, तो वो आप इसमें बताएंगे। ये नहीं आपने करना, ठीक है। और अब जी नेक्स्ट हम आ चुके हैं यहाँ पे पैराजोआन। जी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पैराजोआन क्या होते हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे। अब इधर बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन क्या जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मेटाजोआन के 3 मेजर ब्रांचेस बताएं, ठीक है। तो अब ये बच्चों को पता नहीं चल रहा होता कि 3 मेजर ब्रांचेस कौन सी हैं। एक है डिप्लोप्लास्टिक, एक है प्रोटोस्टॉम, एक है ड्यूटरोस्टॉम। सब तीनों क्या होते हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारा नहीं, आपसे इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, ठीक है।
और अब जी एक लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट किया जा रहा है, वो ये है कि कैडहेरिन्स क्या होते हैं। ठीक है, कैडहेरिन्स का बारे में आप बताएंगे कि ऐसे हमारे पास आपके लिए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट हैं। कैडहेरिन्स और मतलब कैल्शियम एडहेरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अडहेशन करना, जोड़ना। ठीक है, तो कैल्शियम के ज़रिए किस तरह से आपस में मॉलिक्यूल टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं, वो आप सारा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ कैडहेरिन आपको लॉन्ग में पूछा जा रहा है, सही होगा तो आप सारी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये सारा आपसे नहीं किया जा रहा, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है कुछ भी। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी जीन रेगुलेशन के सेवरल लेवल्स आपने बताने हैं। ये भी आपको अब 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ रहा है। तो उसके बाद ये हो गया एक्सॉन्स क्या होते हैं और इंट्रॉन्स क्या होते हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी प्रमोटर इन्हेंसर, ये आप करेंगे। ठीक है, और पॉलीएटेल क्या काम करती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो आई थिंक पूरा मिड का किया पोर्शन, लेकिन जब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चंस कहाँ पे, तो उनके लिए ये वीडियो है। और जी साइलेंसर्स क्या होते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डोमेन लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप करेंगे। अब आज क्या हुआ है कि आज ट्रांस एक्टिवेटिंग डोमेन अलग से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे। ऊपर वाला नहीं पूछा जा रहा, ना ही वो अभी तक आया है। फिर जी उसके बाद पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, उसको आप शॉर्ट में करेंगे। स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये यहाँ से होगा। अब यहाँ पे रोल ऑफ दी लैज़ारोसप्लिज़ानी ये पूछा जा रहा है आपसे, वो करेंगे। और स्पर्मेटोज़ोआ का मीनिंग भी आज शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, तो वो भी आप करेंगे। नेक्स्ट है स्पर्म का स्ट्रक्चर, वो आप बताएंगे। अब ये यहाँ से भी आपने एक्सप्लेन करना है और डायग्राम्स में भी जितने भी आपको स्ट्रक्चर पूछे गए हैं वो भी आप सारे बताएंगे। ठीक है, सारा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का, तो ये सारा आप इसमें करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन एक सेपरेट आ रहा है डाइनाइन के बारे में, वो आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कैपेसिटेशन क्या होती है, वो आप बताएंगे। कंपोजिशन ऑफ एग लॉन्ग में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल एग बताएंगे और उसके बाद आप कंपोजिशन ऑफ एग यहाँ से बताना स्टार्ट कर देंगे। अब एग प्रोटीन कहाँ से रिलीज होता है, इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये भी यहाँ से आप कर सकते हैं। राइबोसोम्स के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपने करना ही है। प्रोटेक्टिव केमिकल्स के बारे में आज क्वेश्चन आया है, ठीक है, 3 मार्क्स का, वो आप करेंगे। उसके बाद इसमें से ही डिफरेंट 3 क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि सनलाइट से कैसे प्रोटेक्ट करना है एग को। इसके बाद एग जेली का क्वेश्चन भी इसी में से पूछा जा रहा है। और उसके बाद हाँ जी, बस ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, और वो कंप्लीट भी आपसे पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट है एनाटमी, एनाटमी में से शेल नहीं आ रहा, शेल मेम्ब्रेन नहीं आ रही, योक की कंपोजिशन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, इसको आप डेफिनेटली करेंगे। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल में हमारे पास जोना पेलिसिडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। और वेटलाइन इन्वेलप क्या होता है, दोनों आपने करनी है। ऑलमोस्ट हर ही टॉपिक उन्होंने टच किया, बस ये चीज़ इसमें देखना है कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखिए सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे क्यूमुलस क्या होता है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है। कोरोना रेडिएटा नहीं पूछा गया, कॉर्टेक्स भी नहीं पूछा गया, माइक्रोफिलामेंट नहीं पूछा गया, माइक्रोविली पूछा गया। ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लॉन्ग में तो वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हुआ है। ये एज इट इज़ आ रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा गया, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए। और उसके बाद ये सारा नहीं पूछा जा रहा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पीशीज स्पेसिफिक अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म क्या होता है और स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म एक्टिवेशन क्या है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है कि ये किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। तो सबसे पहले ये आप सारा स्किप कर देंगे, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा यहाँ से। ठीक है, द एक्रोसोमल रिएक्शन इन दी सी अर्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है और इसको कैसे पूछा जा रहा है कि एक्रोसोमल रिएक्शन इन इनवर्टिब्रेट। आपने इस बात को याद रखना है कि ये मेरीन इनवर्टिब्रेट्स के नाम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, और लिखना आपने इसमें ये है। तो आप इसको अभी पढ़ें, और अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद स्पीशीज स्पेसिफिक रिकग्निशन इन सी अर्चन,
आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसी किसी ऑर्गेनिज्म के हवाला दे के स्पीशीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन को डिफाइन करें। तो अब हमें यही नहीं पता कि वो किसका हवाला हमने देना, तो वो सी अर्चन में आपने बताना है। बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में सेपरेट क्वेश्चन आ रहा है जी। और एक यहाँ पे वैक्यूम का काम भी पूछा जा रहा है कि कोवर्कर्स ने क्या काम किया था, वो सारा आप बताएंगे यहाँ तक। जी आप यहाँ तक बताएंगे, ठीक है। 3 इसमें रिकॉग्निशन के लेवल्स हैं, ठीक है। स्पीशीज स्पेसिफिक, स्पर्म अट्रैक्शन, एक्टिवेशन और एडहेशन, वो आप बताएंगे जी। यहाँ पे जोना पेलिसिटा के बारे में थोड़ा सा दोबारा बताया गया कि ग्लाइकोप्रोटीन का मैट्रिक्स होता है। ओवरऑल आप इस सारा ही इसमें लिख सकते हैं, जहाँ से भी आपको डेफिनेशन वहाँ पे याद आ गई एग्जाम में आप लिखेंगे। फिर आप इसके टू मेजर रोल्स जो हैं इसके, वो भी आप बताएंगे जी। अब पूछा जा रहा है कि ZP3 क्या काम करती है माउस में, तो वो आप बताएंगे जी। ये भी देखिए यहाँ पे भी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आ रहा है कि मेमेलियन एक्रोसोमल रिएक्शन बताएं, या फिर ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द एग फ्यूज टू द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म और एग जब आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, ये क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें आंसर आपने ये वाला देना है, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट होगा कि दोनों आपस में किस तरह से मिलते हैं, सारे जितने जितने इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं आप उसको लिखेंगे। कैपेसिटेशन के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है जी। ये सेपरेट भी विलोक्स का क्लिक का वर्क भी पूछा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे फ्लूडिडिटी, हाँ जी, फ्लूडिडिटी ऑफ स्पर्म के बारे में पूछा जा रहा है कि केक का किस टाइम पे लॉस्ट होती है, तो वो आपने बताना है, ठीक है। और जी उसमें इसमें बाकी कुछ भी नहीं आपने करना। यहाँ पे आ गई गैमेट्स की फ्यूजन, ये भी आप इसमें बताएंगे। गैमेट्स आपस में फ्यूज करके क्या करते हैं वो भी आप बताएंगे। गैमेट्स फ्यूजन इन द मैमल, इसमें पूछा जा रहा है कि जी फर्टिलिन प्रोटीन क्या होता है, सेपरेट क्वेश्चन आ रहा है फर्टिलिन प्रोटीन के बारे में। मोनोस्पर्मी सेपरेट क्वेश्चन आ रहा है, पोलिस्पर्मी सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। और ना तो स्लो ब्लॉक पूछा गया डायरेक्टली और ना ही फास्ट ब्लॉक पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो ये है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। या एक ये क्वेश्चन आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, एक आपसे पूछा जा रहा है कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो वो आप बताएंगे। उसके बाद जी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन टू प्रिवेंट, इसका कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन आप बताएंगे, या फिर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की आपसे पूछी जा रही है उसका फंक्शन या उसका रोल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप सारा इसमें लिखेंगे। अब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं वो सारा आप बताएंगे। हाइलिन लेयर क्या करती है वो भी आप इसमें लिखेंगे। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि रोल ऑफ कैल्शियम इन दी कॉर्टिकल रिएक्शन, तो वो ये सारा आप लिखेंगे। ये वैसे अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो बेहद ईजी है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जी यहाँ पे अर्ली रिस्पॉन्स और लेट रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है फर्टिलाइजेशन का, तो वो भी दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो यहाँ तक अब आपका हो चुका है। क्लीवेज है, क्लीवेज का वैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया कि क्वेश्चन आ रहा है आपसे पूछा जा रहा है। और बाकी इसमें से कुछ भी नहीं है। पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज, ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक मैंने करंट पेपर में ये क्वेश्चन नहीं देखा। एनिमल और वेजिटल बोल्ब के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जी। ये सारा क्लीवेज इन सी अर्चन जी। तो यहाँ तक आपका मिड में से जितना भी था पोर्शन वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अब ये आप कर सकते हैं और इसके साथ ही वीडियो एंड हो गई है। ये एक शॉर्ट वीडियो थी, आप अपने हैंडआउट से इन क्वेश्चंस को मार्क करें। और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि पहले आप इस दफ़ा मिड का पोर्शन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब 70 to 75% आपका मिड में से आ रहा है और बाकी बचा कुचा सिर्फ MCQs के हवाले में से आपके फाइनल में से सिलेबस आ रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।